नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुलकित। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ड्स यानी मस्सों के बारे में। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो वर्ड्स होते क्या हैं? वर्ड्स को हम आम भाषा में मस्से बोलते हैं। वर्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण एक ओवर ग्रोथ होती है, जो कि सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है, और हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर ये वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कंटेजियस होते हैं। हाईली कंटेजियस का मतलब ये होता है कि बहुत ही आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे पर्सन की टॉवल यूज़ कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन का कोई सामान यूज़ कर रहे हो जिसको ये वार्ड्स हैं, तो आपको ये वार्ड्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको वार्ड्स हो गए ही अगर आप किसी कंटेजियस पर्सन के संपर्क में आते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो आपको ये वार्ड्स होने की समस्या हो सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं और इनकी मेडिसिन्स होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन्स होती हैं। सबसे पहले जो वार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे हाथ पर स्किन कलर के थोड़े से बम्प हो जाते हैं। बम्प यानी थोड़ा सा उभार हो जाता है। इनको हम बोलते हैं कॉमन वार्ड्स बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन देखे जाते हैं, जो हमारे मोस्टली हाथों पर, हाथों की उंगलियों पर तथा चेहरे या गर्दन पर हो सकते हैं। दूसरे वार्ड्स होते हैं प्लांटर वार्ड्स। प्लांटर वार्ड्स हमारे पैरों के तलुओं में, जिसको हम कभी कभी कॉर्न वगैरह भी समझ लेते हैं, एक हार्ड जैसे ग्रोथ हो जाती है, जो कि बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे ब्लैक कलर का एक थ्रेड है उसके अंदर। उस प्रकार के वार्ड्स को हम प्लांटर वार्ड्स बोलते हैं। प्लांटर वार्ड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं तथा आप जैसे जैसे चलते हैं तो आपके पैरों में इनके कारण दर्द बना रहता है। दूसरी, अगर हम वार्ड्स के टाइप के बारे में बात करें तो तीसरा टाइप होता है फिलीफॉर्म वार्ड्स। दोस्तों, फिलीफॉर्म वार्ड्स भी एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ वार्ड्स है, जिसमें आपको एक मस्से की तरह यानी एक गोभी के फूल की तरह ओवर ग्रोथ कहीं भी देखने को मिल सकती है। जैसे हमारे टूथ ब्रश में ब्रश की तरह आगे निकले रहते हैं, उसी तरह आपको थ्रेड जैसे फिलीफॉर्म वार्ड्स में आगे की तरफ ये आपको निकले हुए प्रतीत होंगे। ठीक है, ये कंडीशन है फिलीफॉर्म वार्ड्स की। चौथा जो टाइप होता है वो होता है फ्लैट वार्ड्स। फ्लैट वार्ड्स मुख्यतः आपके फेस पर और या आपकी चिन पर देखने को मिलते हैं। ये जैसा कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा कि फ्लैट वार्ड्स जो हैं बहुत ही फ्लैट होते हैं और बिल्कुल इनके ऊपर उभार नहीं होता है, और आपको मल्टीपल रूप में ये देखने को मिलते हैं, और इनको ट्रीट करना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मैं आपको एक एक करके इन वार्ड्स की मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में आप किन किन मेडिसिन से वार्ड्स में छुटकारा पा सकते हैं। तो पहली मेडिसिन की बात करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है वो मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी होम्योपैथ के पास जाते हो तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ होती है उसका नाम होता है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 30 पोटेंसी में। तो इसके जो टाइप होते हैं, अगर हम बात करें कि आप किस कंडीशन में थूजा दोगे, तो वो कंडीशन होती है कि वार्ड्स या तो सॉफ्ट हो या हार्ड हो। दोनों ही कंडीशन में थूजा बहुत अच्छे से काम करती है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको वार्ड्स है तो सबसे पहले आपको थूजा का इस्तेमाल करना है। अगर थूजा से आपकी वार्ड्स नहीं क्योर हो रही हैं तो देन आपको दूसरी मेडिसिन पे शिफ्ट होना है। ठीक है, तो थूजा ऑक्सीडेंटैलिस आपको यूज़ करनी है अगर आपको थोड़ा सा पेंडुकुलेटेड, रफ, थोड़ा सा सैगी यानी थोड़ा सा मुलायम रूप से अगर आपको वार्ड्स देखने को मिल रही है। लोकेशन कहीं भी हो सकती है, हाथ पैरों पे या जेनाइटल वार्ड्स में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो थूजा ऑक्सीडेंटैलिस आपको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम ढक्कन में डाल के लेनी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सटर्नली आप कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे वार्ड्स में लोकली आपको अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको थूजा मेडिसिन के बारे में बता रहा था, तो उसी तरह आपको थूजा का मदर टिंचर, थूजा के मदर टिंचर की पहचान है कि थूजा के नाम के आगे क्यू लगा होता है, तो वो थूजा का मदर टिंचर होता है। तो आपको लोकली इस मेडिसिन को आपके वार्ड्स पर अप्लाई करना है, चाहे वो आपके जेनाइटल वार्ड्स हो या आपके चेहरे पर वार्ड्स हो या आपके हाथ पैर या कहीं पर भी किसी भी तरह का वार्ड्स हो, तो लोकली आपको थूजा का मदर टिंचर अप्लाई करना है। मेडिसिन के बारे में बात करें तो अगली मेडिसिन होती है कोस्टिकम। जैसे कि थूजा ही एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण दवाई है वार्ड्स के लिए, कोस्टिकम भी इक्वली उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दवाई है वार्ड्स के लिए। कोस्टिकम की कंडीशन में वार्ड्स थोड़े से हार्ड होते हैं और आपके फेस पर, लिप्स पर और आइस के आसपास देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन में आपको कोस्टिकम की 2-2 बूंद आधे गिलास पानी में डाल के दिन में 3 बार ले सकते हो आप। अगली मेडिसिन के बारे में बात करें तो तीसरी मेडिसिन होती है एसिड नाइट्रिकम, या इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसकी ये कंडीशन होती है कि जो वार्ड्स ब्लीड करते हैं
यानी खुजाने पर, ईचिंग जिनमें होती है और खुजाने पर उनमें ब्लड निकल आता है, तो उस कंडीशन में हमको नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसकी भी आपको 2 बूंद आधे गिलास पानी में दिन में 3 बार डाल के पी लेनी है। और आपको इस कंडीशन में जिसमें ब्लीड होता है उस कंडीशन में इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगली मेडिसिन की बात करें तो 2 मेडिसिन है, डल्कामारा और लाइकोपोडियम। डल्कामारा और लाइकोपोडियम ये 2 मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल आप फ्लैट वॉट्स में करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लैट वॉट्स आपको चेहरे पर या चिन पर देखने को मिलती है, जो बहुत सारे मल्टीपल रूप में होती हैं, जो एक दूसरे के साथ छल्ले रूप में जुड़ी हुई रहती हैं। तो डल्कामारा आपको उस कंडीशन में यूज़ करनी है। और लाइकोपोडियम की भी एक कंडीशन होती है कि ये तो मोस्टली इसकी जो वॉट्स होती है वो आपको चिन पर देखने यानी गर्दन पर देखने को मिलती हैं। तो दोनों ही मेडिसिन आपको फ्लैट वॉट्स में यूज़ करनी है। अगली मेडिसिन की बात करें तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थूजा की जो वॉट्स होती हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो अगली एक कंडीशन आती है एंटीमोनियम फ्लूइडम की वॉट्स की। तो इस कंडीशन में जो वॉट्स होती हैं थोड़ी सी हार्ड होती हैं, जो कि होती है प्लांटर वॉट्स। तो प्लांटर वॉट्स के लिए सबसे अच्छी दवाई है एंटीमोनियम फ्लूइडम। आपको इसकी 30 पोटेंसी में इस शुरुआती दौर में आपको सबसे शुरुआत में आपको इसकी 30 पोटेंसी यूज़ करनी है एंटीमोनियम फ्लूइडम की। आपको 2 बूंद आधे गिलास पानी में दिन में 3 बार पानी में डाल के लेनी है। और होती है वॉट्स के लिए सीपिया। सीपिया हम उस कंडीशन में देते हैं जिसमें पेशेंट को चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है और छोटे सीड के रूप में इसमें वॉट्स देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ये वॉट्स देखने को मिलते हैं, तथा ये मोस्टली फीमेल में ज़्यादा होती है जिनमें हमको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में हम सीपिया को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई है जिसका इस्तेमाल आप वॉट्स में कर सकते हैं। अगर ये मेडिसिन आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके मंगा भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई अलग भी डिजीज़ है तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए हम अग्रसर रहते हैं। धन्यवाद।